दोस्तों आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हमारे थर्मल ओवरलोड के थ्रू हाई स्टार्टिंग करंट, जिसको हम टेक्निकल भाषा में इनरश करंट कहते हैं, यदि हमारी थर्मल ओवरलोड के थ्रू फ्लो होती है तो क्या रीज़न है कि हमारी थर्मल ओवरलोड रे ट्रिप नहीं होती। कहने का मतलब दोस्तों, यदि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर स्टार्टिंग टाइम में अपने फुल लोड करंट का 6 से 7 गुना करंट अधिक लेती है। इस 6 से 7 गुना जो करंट अधिक लेती है, इस करंट को हम स्टार्टिंग करंट कहते हैं। अगर इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो इनरश करंट कहते हैं। यदि ये इनरश करंट हमारी स्टार्टिंग में इस ओवरलोड के थ्रू जब फ्लो होती है तो क्या रीज़न कि हमारी ओवरलोड रेट ट्रिप नहीं होती। अगर एग्जांपल के तौर पे हम मान लिया दोस्तों कि हमारी मोटर की जो फुल लोड करंट है वो 20 एम्पियर है, अगर इसका हम 6 टाइम करेंगे तो आएगा 120 एम्पियर। ओके, और हम इस ओवरलोड रिले को 15 एम्पियर पे सेट किए हैं कि 15 एम्पियर की करंट पे हमारी इस ओवरलोड रिले नॉर्मल वर्क करे। तो जब हम स्टार्टिंग टाइम अगर मोटर को जब स्टार्ट करेंगे तो हमारी मोटर 120 एम्पियर लेगी। तो ये 120 एम्पियर हमारी जो थर्मल ओवरलोड की जो थ्रू जो फ्लो होगी, तो क्या रीज़न है कि इतनी अधिक करंट फ्लो होने पर भी हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं होती। क्यों ट्रिप नहीं होती यह जानने पहले ये जान लेते हैं कि हमारी जो ट्रिपिंग की टाइमिंग होती है, हमारी जो थर्मल ओवरलोडेड ट्रिपिंग की टाइमिंग होती है, वो ट्रिपिंग की टाइमिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट की होती है। ओके, कहने का मतलब यदि हमारी हीट बढ़ेगी तो हमारी जो ट्रिपिंग की टाइमिंग है, हमारी ट्रिपिंग की टाइमिंग बढ़ेगी। और हमारी हीट कब बढ़ेगी? जब हम करंट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हमारी हीट बढ़ेगी। ओके, यदि हम करंट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हमारी हीट बढ़ेगी। जब हमारी हीट बढ़ेगी तो हमारी जो ट्रिपिंग की टाइमिंग है वो घटेगी। आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाते हैं, इसको समझिएगा कि एग्जांपल के लिए हम थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप एक पट्टी हम यहाँ पर ले लिए। ओके, इस थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप से हम 5 एम्पियर की करंट पर सेट कर दें कि 5 एम्पियर करंट इससे नॉर्मली फ्लो होगी। ओके, अब मान लीजिए हमारी मोटर किसी कारणवश से ओवरलोड हुई, और जो ओवरलोड होने के कारण हमारी मोटर जो 5 एम्पियर ले रही थी, अब हमारी मोटर 10 एम्पियर लेने लगी। तो ये 10 एम्पियर की करंट हमारी इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू फ्लो होगी। तो जो 5 एम्पियर की एक्सेस करंट है, इस 5 एम्पियर की एक्सेस करंट के कारण हमारी जो इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप में हीट डेवलप होगी, उस हीट को हमारी जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो उसको ऑब्जर्व करेगी, मीन्स अवशोषित करेगी। जब उसको ऑब्जर्व या अवशोषित करेगी तो हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप मोड़ करके कॉन्टैक्ट को ऐसा ओपन करेगी। तो जो हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप मोड़ करके कॉन्टैक्ट को ओपन करने में, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 10 सेकेंड का समय ली कॉन्टैक्ट को मोड़कर ओपन करने में। ओके, तो अब दूसरी सिचुएशन यह है कि जो मोटर हमारी ओवरलोड होकर 10 एम्पियर की करंट लेने लग रही थी, वही मोटर हमारी अब ओवरलोड होकर 20 एम्पियर मीन्स 20 एम्पियर की करंट लेने लगी। 20 एम्पियर करंट लेने लगी, इसका मतलब हमारी 15 एम्पियर की करंट एक्सेस हो गई, मीन्स एक्स्ट्रा हो गई। अब यही 15 एम्पियर की करंट इस हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू तब तक फ्लो होगी जब तक हमारी ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होकर मोड़ करके कॉन्टैक्ट को ओपन न कर दे। ओके, अब मान लीजिए हमारी 10 एम्पियर की जो ओवरलोड करंट थी बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू फ्लो हो रही थी, तो हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होकर मुड़ने में 10 सेकेंड का समय ली। ओके, अब मान लीजिए 15 एम्पियर की एक्सेस करंट अगर हमारी इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू फ्लो होने लगी, तो हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप में अधिक करंट फ्लो होने के कारण हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप में अधिक ऊष्मा डेवलप होगी। तो उस ऊष्मा को हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप अपने पास अधिक अवशोषित करेगी। जब अधिक अवशोषित करेगी तो हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप कम समय में ही मुड़ करके कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगी। ओके, अब मान लीजिए ये हमारी कॉन्टैक्ट को ओपन करने में सिर्फ 7 सेकेंड का समय ली। ओके दोस्तों, ये हमारी 7 सेकेंड का समय ली। अब दोस्तों हम इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू हाई स्टार्टिंग करंट, ओके, या इनरश करंट को इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू फ्लो करा के देखते हैं और देख के जानते हैं कि हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्यों गर्म होकर मुड़ के कॉन्टैक्ट को ओपन नहीं होती। कहने का मतलब ट्रिप क्यों नहीं होती। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यदि हम मान लीजिए कि हमारी 5 एम्पियर की करंट पे हम ओवरलोड रिले को सेट किए। ओके, अब इसमें हम अचानक से स्टार्टिंग करंट मान लीजिए हम 50 एम्पियर ले रहे हैं। 50 एम्पियर की करंट इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप थ्रू फ्लो कराने लगे। तो दोस्तों पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो हमारी हाई स्टार्टिंग करंट या इनरश करंट होती है, वो इनरश करंट सिर्फ 100 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड तक ही हमारी हाई स्टार्टिंग करंट फ्लो होती है। उसके बाद हमारी हाई स्टार्टिंग करंट या इनरश करंट ख़त्म हो जाती है। ओके, तो दोस्तों यदि
हमारी हाई स्टार्टिंग करंट या इनरस करंट इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू जब फ्लो होगी तो इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप को गर्म होने के लिए समय की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स कुछ समय चाहिए। ऐसा है कि नहीं कि हम 5 एम्पियर की जगह पे हाई स्टार्टिंग करंट को हम 50 एम्पियर दे दिए या 100 एम्पियर दे दिए तो एक ही सेकेंड में हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप के पत्ती गर्म होकर मुड़ के कॉन्टैक्ट को ओपन कर दी। ऐसा नहीं होता। इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप को कॉन्टैक्ट को ओपन करने के लिए, गर्म होकर मुड़ने के लिए समय की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो ओवरलोड रिले 4 क्लास में उपलब्ध होती है, जैसे ट्रिप क्लास 5, ट्रिप क्लास 10, ट्रिप क्लास 20, ट्रिप क्लास 30। ट्रिप क्लास 5 वाली यदि ओवरलोड रिले हम लगाते हैं तो ये मैक्सिमम 5 सेकेंड में सर्किट को ट्रिप कर देगी। यदि हम सर्किट में ट्रिप क्लास 10 की लगाते हैं तो ये मैक्सिमम 10 सेकेंड के बाद सर्किट को ट्रिप कर देगी। यदि हम 20 वाली लगाते हैं तो ये मैक्सिमम 20 सेकेंड के बाद सर्किट को ट्रिप कर देगी। यदि हम 30 वाली लगाते हैं तो ये मैक्सिमम 30 सेकेंड के बाद हमारे सर्किट को ट्रिप कर देगी। तो दोस्तों जो 5 नंबर वाली होती है ट्रिप क्लास 5 की, ये बहुत ही सेंसिटिव केस में या एप्लीकेशन में यूज होती है, क्योंकि इसका जो ट्रिपिंग टाइमिंग बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही कम होता है। ओके, और जो हमारी ट्रिप क्लास 10 और ट्रिप क्लास 20 की जो हमारी ओवरलोड रिले होती है ये कॉमनली बहुत ही ज़्यादा अधिक यूज होती है। और ट्रिप क्लास 30 वाली हमारी जो ओवरलोड रिले होती है वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर इनरस करंट या हाई स्टार्टिंग करंट कुछ समय तक बना रहता है, वैसे एप्लीकेशंस में यूज होती है। तो दोस्तों यदि हमारी जो हाई स्टार्टिंग करंट या इनरस करंट हमारी सिर्फ 100 मिलीसेकंड या 200 मिलीसेकंड या 1 सेकेंड में ही जो ख़त्म हो जाएगी, तो अगर हम ट्रिप क्लास 5 वाली भी ओवरलोड रिले लगाएंगे तो इसको मैक्सिमम ट्रिप होने में 5 सेकेंड का समय चाहिए। ओके, 5 सेकेंड का समय चाहिए, जबकि हमारी जो स्टार्टिंग करंट है सिर्फ 1 ही सेकंड में ख़त्म हो जा रही है। जब 1 सेकंड में ख़त्म होकर हमारी जो करंट हो नॉर्मल हो जा रही है, जब हमारी करंट नॉर्मल हो जाएगी तो इसीलिए हमारी जो ओवरलोड रिले होती है ट्रिप नहीं होती। चाहे 5 का लगाए, चाहे 10 का लगाए, चाहे 20 का लगाए, चाहे 30 लगाए, कोई भी किसी भी क्लास की ओवरलोड रिले लगा दें तो हमारे हाई स्टार्टिंग करंट या इनरस करंट पे इसी कारणवश से ट्रिप नहीं होती। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में साथ ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।